हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। सो किड्स, आज हम साइंस का क्लास 7 का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर इज़ 12 एंड नेम इज़ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो इससे पहले हमने कल न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड रेस्पिरेशन, एसिड्स एंड बेसिस 4 चैप्टर वी हैव डन। तो आप जिसने नहीं वीडियो देखी मेरी, तो वो चैनल पे जाके विज़िट कर सकता है, प्लेलिस्ट देख सकता है साइंस की, उसमें मैंने सारे ऐड किए हुए हैं। तो किड्स, लेट्स स्टार्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसमें रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में क्या है, रिप्रोडक्शन का पहले मीनिंग करेंगे। रिप्रोडक्शन क्या होती है? रिप्रोडक्शन क्या होती है? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना फ्रॉम द पेरेंट्स। ओके, दिस इज द बेसिक फीचर। आपको सबको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक फीचर है एंड इट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। सो बेसिकली हमने जो प्लांट्स में करनी है रिप्रोडक्शन, तो इसमें पहले हम पढ़ेंगे प्लांट्स के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, ये इसके पार्ट्स होते हैं। जो रूट्स, स्टेम्स और लीव्स, ये क्या है? इसके वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। जो फ्लावर्स है वो इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके, बेसिकली वहाँ से ही रिप्रोडक्शन होती है फ्लावर्स की डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन में। ओके, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स एंड रूट, स्टेम्स एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। सो इसमें क्या है, फ्लावर में जहाँ तो मेल पार्ट, जहाँ फीमेल पार्ट, जहाँ बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स दोनों ही होंगे फॉर रिप्रोडक्शन के लिए, ये दोनों यूज़ करेंगे। ओके, एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कैन टेक प्लेस थ्रू इट्स वेजिटेटिव पार्ट्स और थ्रू रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। दोनों को यूज़ करेंगे हम रिप्रोडक्शन में, प्लांट्स की वेजिटेटिव पार्ट्स भी और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी। सो मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इसमें 2 मेथड्स यूज़ करेंगे, वैसे ही जो हमने रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में किए थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में क्या होता है? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट, इसमें गमीट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती किड्स, और इसमें फ्यूज़न जो होती है वो भी नहीं होती, कुछ सीड्स भी नहीं बनते। ओके, और इसमें सिंपली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है एसेक्सुअल में। सेक्सुअल में बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, फ्यूज़न भी होगी गमीट्स की। ओके, और फॉर्मेशन ऑफ सीड्स भी होगा, फ्रूट्स भी होगा। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्लांट थ्रू सीड से बनेंगे न्यू प्लांट्स। तो हम पहले करेंगे हम सेक्सुअल मेथड में क्या आता है किड्स? सेक्सुअल में आएंगे हमारे फ्लावर्स दो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट फॉर मोस्ट ऑफ द किड्स। सो हम पहले यही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट करेंगे हम फ्लावर हमारा क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, जिससे रिप्रोडक्शन को हम डिस्कस करेंगे टोटली। द प्लांट्स डेट आर फ्लावर्स, उसे क्या बोलते हैं? फ्लावरी प्लांट। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज़ अ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावर्स। ओके, फ्लावर्स के जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये पिक्चर है, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ फ्लावर। और ये जो है कलर, जो ये है पेटल्स होती हैं, जो ग्रीन पार्ट नीचे वाला होता है वो सेपल्स होते हैं। ओके, ये हमारा फीमेल पार्ट है और ये हमारा इसमें जो है ये वाला ये मेल पार्ट है। फीमेल पार्ट में कौन से पार्ट्स होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीनों पार्ट किसके हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। एंड एंथर एंड फिलामेंट, ये दोनों किसके पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के। ओके, देख लो, एक फ्लावर है उसमें दोनों पार्ट आप विजिबल हुए हैं, फीमेल भी और मेल भी। इन दोनों की फ्यूज़न से जायगोट बने, फ्यूज़न होगी तो फिर रिप्रोडक्शन होगी। ओके, तो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। फर्स्ट है स्टेमन जो है ये वाला पार्ट है। ओके, मेल वाला, ये इसमें हमने 2 पार्ट्स डिस्कस करने हैं, एंथर एंड फिलामेंट। ओके, स्टेमन क्या है? स्टेमन इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट्स। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। ये इसको ना, अब ये वाले को इन्होंने थोड़ा सा इलेबोरेट करके दिखाया है। इसमें क्या है? एंथर एंड फिलामेंट, ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये एंथर है, ये स्टॉक जो है हमारी वो फिलामेंट है। ओके, द स्वोलन टिप ऑफ स्टेमन, स्वोलन टिप को क्या बोलेंगे? एंथर में क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स, ये येलो कलर के होते हैं। ओके, ये क्या है? पोलन ग्रेन, इससे ही रिप्रोडक्शन होगी, पोलन ग्रेन से ही। ओके, एंड पोलन ग्रेन्स कंटेन मेल गमीट्स, इसमें क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स में मेल गमीट्स होते हैं और ये येलो पाउडरी सब्सटेंस होता है, येलो कलर का होता है। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे पिस्टल। क्या करेंगे? पिस्टल, जिसे हम क्या बोलेंगे? फीमेल
रिप्रोडक्टिव पार्ट जो हमने ये किया था, इसके 3 पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इसको इलेबोरेट करके दिखाया है पिक्चर में। इसमें क्या दिखाया है कि ये इलेबोरेट करके दिखाया है। इसमें सबसे ऊपर वाला पोर्शन है वो स्टिग्मा है, सेंटर वाला स्टाइल है और नीचे वाला ओवरी। जो स्टिग्मा है वो स्टिकी पार्ट होता है पिस्टल का, ठीक है, यहाँ पे स्टिक करता है कुछ आगे जो भी ग्रेन है, ठीक है, ये स्टिकी पार्ट होता है। इट इज़ अ ट्यूब विच कनेक्ट स्टिग्मा टू। नेक्स्ट इज स्टाइल, क्या है, ये स्टाइल जो है वो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करती है। और ओवरीज में क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल्स जो हैं वो फीमेल गेमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, ओके। ओव्यूल क्या प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल गेमीट्स। ईच ओव्यूल कंटेन्स ओनली 1 फीमेल गेमीट, जिसे हम एग बोलते हैं, जिसके साथ रिप्रोडक्शन होती है, ओके, फ्यूजन होती है जिसके साथ। तो मेल गेमीट किस में होते थे, पोलन ग्रेन्स में, और यो फीमेल गेमीट कहाँ पे होते हैं, ओव्यूल्स में, ओके, ये याद रखना सब। अब करेंगे हम यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कौन से होते हैं, विच कंटेन ओनली 1 ऑर्गन फॉर द रिप्रोडक्शन। चाहे तो वो पिस्टल होए, चाहे इधर द पिस्टल और द स्टेमेंस, दोनों में से एक ही होगा, वो यूनिसेक्सुअल होगा। वो किस किस में होती है यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पपाया में, वाटरमेलन में, क्यूकम्बर में। इसमें अब प्लांट्स ही लिखनी है हमने, ओके, बिटर गॉर्ड एंड पंपकिन। नेक्स्ट इज जिसमें दोनों होंगे, पिस्टल एज वेल एज स्टेमेंस, वो होते हैं हमारे बाइसेक्सुअल होता है, वो कंप्लीट होता है। इसमें कौन कौन से आते हैं, रोज, मस्टर्ड, गुलमोहर, लिली एंड चाइना। दीज आर द एग्जाम्पल्स है। आपको पूछ सकते हैं कि यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कौन से होते हैं और इनकी क्या क्या एग्जाम्पल्स है, ये आपको पूछ सकते हैं, ओके। बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में रिप्रेजेंट इन द सेम प्लांट ऑन द डिफरेंट प्लांट्स, ओके। सेम पे भी आ सकते हैं ये, डिफरेंट प्लांट्स पे भी आ सकते हैं। सो नेक्स्ट हम मैकेनिज्म करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने फ्लावर के बारे में पहले डिस्कस किया, फिर हमने 2 यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल के बारे में। अब करेंगे हम इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, इसमें 3 स्टेप्स आते हैं। कौन कौन से, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फिर होती है पॉलिनेशन में पोलन ट्यूब बनती है, फिर उसकी फर्टिलाइजेशन होती है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट्स होते हैं, और उसके बाद जर्मिनेशन ऑफ सीड, फिर जर्मिनेट करता है सीड। फॉर्मेशन ऑफ सीड हो गया, फिर जर्मिनेशन हो गया सीड का। ये 4 स्टेप्स आएंगे। फर्स्ट करेंगे हम पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, बेसिकली ट्रांसफर होती है पोलन ग्रेन की। पोलन ग्रेन क्या है, बेसिकली मेल गेमीट है, ओके, इसमें मेल गेमीट होते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा, इट इज़ कॉल्ड नॉन एज पॉलिनेशन, ठीक है। ये पॉलिनेशन 2 टाइप्स की होती है, सेल्फ भी होती है और क्रॉस भी होती है। सेल्फ में क्या होगा, सेम फ्लावर होगा। क्रॉस में क्या होगा, डिफरेंट फ्लावर्स हो गए, 2 हो गए, ओके, 2 फ्लावर्स हो गए, डिफरेंट हो गए, ये सेम फ्लावर पे होगी। इसमें क्या होगा, जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा फ्रॉम एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा, ठीक है, ये रहा एंथर, ये रहा स्टिग्मा, यहाँ से ये यहाँ पे आएगा स्टिग्मा पे ऑन द सेम फ्लावर, तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। और जब एंथर की जब स्टिग्मा पे ट्रांसफर होगी ऑन द डिफरेंट, ये देखो, ये इसका एंथर है और इसका स्टिग्मा, ये दोनों डिफरेंट है ना, ये तो सेम ही था, तो क्या होगी फिर हमारी क्रॉस पॉलिनेशन। सो फिर उसके बाद क्या होगा, अब तो पोलन ग्रेन्स जो हैं, अब बताए हैं कि जो पॉलिनेशन होती है वो किस किस के कौन कौन से एजेंट्स करते हैं पॉलिनेशन, ओके। बेसिकली जो ट्रांसफ़र होती है पोलन ग्रेन्स की, और कौन कौन कर सकता है, एजेंट कौन से हो सकते हैं, इसमें विंड भी आ सकती है, वाटर भी आ सकता है, एनिमल्स भी आ सकते हैं, इंसेक्ट्स भी आ सकते हैं, कोई भी एजेंट हो सकता है जो ट्रांसफ़र करता है पोलन ग्रेन को ऑन द अदर फ्लावर्स में, ओके, ऑन अदर द प्लांट पार्ट, कोई भी फ्लावर पे जहाँ कोई भी प्लांट पे ट्रांसफ़र करेगा। सबसे पहले कौन करते हैं, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स पे क्या है, बेसिकली इंसेक्ट्स में क्या होता है, इंसेक्ट जो भी है वो क्या है, जो भी प्लांट है उसके ऑर्डर, उसकी स्मेल और उसका कलर देख के उस पर अट्रैक्ट होंगे, फिर वो क्या करेंगे, वहाँ पे विजिट करेंगे वो फ्लावर को, इंसेक्ट्स उसके ऊपर बैठेंगे फ्लावर को, उसके जो है उसके नेक्टर को जो है वो सक करेंगे, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा कि जो नेक्टर पे फीड करेंगे, उसको सक करेंगे, और वो जब वो उस फ्लावर के ऊपर बैठेंगे तो क्या करेंगे कि जो उनका जो पोलन ग्रेन है उस पर जो वो स्टिक हो जाएगा, ओके। ये देखो बी टचिंग द एंथर, एंथर में उसमें पोलन ग्रेन होता है ना, तो व्हेन दीज इंसेक्ट विजिट द फ्लावर, ये क्या करेंगे, पोलन ग्रेन्स को एंथर फ्रॉम द एंथर स्टिक टू द बॉडीज
एंड जब जो पोलन ग्रेन उनकी बॉडी के साथ स्टिक हो जाएगा, जुड़ जाएगा, चिपक जाएगा, तो अगर वो दूसरे फ्लावर को के ऊपर विजिट करेंगे तो दूसरे फ्लावर के ऊपर बैठेंगे तो वहाँ पे वो छोड़ देंगे और वो उसका जो फीमेल पार्ट है जो उसके साथ वो क्या करेगा, वो फिर उसकी फ्यूज़न हो जाएगी, तो फिर उसका जो है पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, बेसिकली हमने इसमें फर्टिलाइजेशन फ्यूज़न के बारे में नहीं आगे जाना, सिंपली हमने देखना है कि ट्रांसफ़र कैसे कैसे होता है। पहले तो इंसेक्ट्स के थ्रू, इंसेक्ट्स क्या करते हैं, कोई भी फ्लावर है उनको देखने में अच्छा लग रहा है, उनकी स्मेल अच्छी लग रही है, उनका नेक्टर अच्छा लग रहा है, तो उस पर बैठेंगे, तो क्या करेंगे अपना जो जब बैठते हैं उसके ऊपर जो मेल पार्ट होता है पोलन ग्रेन वो उसके साथ स्टिक कर जाता है। जब वो दूसरे फ्लावर के ऊपर वहाँ से वो क्या करते हैं, फ्लाई ओवर कर देते हैं, फ्लाई कर देते हैं, तो जब दूसरे पे बैठेंगे तो क्या होगा कि वहाँ पे स्टिक कर देंगे अपना, ओके, वो पोलन ग्रेन। नेक्स्ट इज बाय विंड, हवा के साथ कैसे होती है। इसमें बेसिकली कौन कौन से इंसेक्ट्स यूज़ होते हैं, इसमें बीज, बटरफ्लाइज एंड मोथ्स यूज़ करते हैं। ओके, अब विंड में क्या है कि जब पोलन ग्रेन मैच्योर होते हैं, जब भी पोलन ग्रेन मैच्योर होते हैं तो एंथर क्या करता है, वो उसको ब्रेक कर देता है ताकि वो रिलीज हो जाए पोलन ग्रेन्स। ओके, तो जब हवा चलती है तो वो क्या करते हैं, वो जो पोलन ग्रेन है वो क्या करते हैं, जो हवा है वो उसको वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर जो है वो ले जाती है, हवा के थ्रू चले जाते हैं वो। ठीक है, तो इसमें बेसिकली कौन कौन से आते हैं, ग्रास, व्हीट, कॉर्न, शुगर ग्रेन, राइस एंड मेज। ओके, पॉलिनेशन बाय वाटर, वाटर में क्या होता है कि जब भी वाटर जो है, वाटर जब आता है, चाहे कोई भी वाटर आए, रेन का आ जाए, कोई भी करंट आ जाए, वाटर करंट आ जाए, कोई भी पानी कहाँ से भी आ जाए, वो भी क्या करता है, जो मेच्योर पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको कैरी कर लेता है फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, और फिर वो वहाँ पे पॉलिनेशन हो जाती है। इसमें कौन सी एग्जांपल है, वेलिसिनेरिया, हाइड्रिला जो है वेलिसिनेरिया वो वाटर के साथ पॉलिनेशन करते हैं, और विंड के साथ कौन से करते हैं, विंड के साथ ग्रास, व्हीट, कॉर्न, शुगर केन, ये बेसिक है हमारे वो प्लांट्स वो करते हैं। और इसमें जो है इंसेक्ट्स, बीज, बटरफ्लाई एंड मोथ, इनकी सिंपल एग्जांपल्स करनी है आपने। ओके, नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। अब क्या हो गई, उसकी पॉलिनेशन हो गई, पॉलिनेशन भी होगी, उसके एजेंट्स भी डिस्कस कर लिए कि कैसे वो पोलन ग्रेन लेके जाते हैं। अब करेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में क्या है कि जब वो पोलन ग्रेन जब आ गया, एजेंट के थ्रू पोलन ग्रेन आ गया ना, ठीक है, पोलन ग्रेन जब एजेंट के थ्रू आ गया उस फीमेल पार्ट्स में, तो सबसे पहले वो कहाँ पे स्टिक करेगा, स्टिग्मा पे आएगा। कहाँ पे आएगा, स्टिग्मा पे, क्योंकि सबसे ऊपर पार्ट कौन सा होता है, स्टिग्मा का। जब वो स्टिग्मा पे गिरेगा तो क्या होगा कि इट ग्रोज इनटू द पोलन ट्यूब, वो पोलन ग्रेन किस में ग्रो करेगा, पोलन ट्यूब में। ओके, वो पोलन ट्यूब नीचे की तरफ जाएगी, मूव्स डाउनवर्ड, तो पोलन ट्यूब क्या है, फिर पेनिट्रेट करेगी इस स्टिग्मा को। ओके, तो फिर स्टाइल में आ जाएगी, स्टाइल सेकंड पार्ट है, स्टाइल से वो किस में चलने जाएगी, ओव्यूल में। ओके, ओव्यूल में जब गई तो क्या हुआ, जो टिप है पोलन ट्यूब की वो क्या हो गई, वो बर्स्ट हो गई। ओके, ओपन हो गई, तो अगर ओपन हो गई तो मेल गेमीट निकल जाएगा, तो फीमेल गेमीट के साथ आ जाएगा, तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, इधर देखो ये इसके साथ आ गई, फ्यूज़ हो गई दोनों, ये पोलन ट्यूब और ये ओके एग, तो फ्यूज़ होगी तो मेल और फीमेल की क्या होगी, फिर फर्टिलाइजेशन होगी गेमीट्स की, तो क्या बन गया, फर्टिलाइज्ड एग, जिसे हम जाइगोट बोलते हैं। सो हियर इज the formation of zygote, fusion of male gamete with the female gamete to produce zygote. So this is very simple. सबसे पहले पॉलिनेशन के बारे में पता चलना चाहिए, फिर उसके बाद एजेंट्स के बारे में कि पॉलिनेशन जो है वो कौन कौन से एजेंट करते हैं। जब पोलन यहाँ पे आ जाएगा स्टिग्मा के ऊपर फीमेल पार्ट में, तो वो पोलन ट्यूब बनाएगा, पोलन ट्यूब देन स्टाइल में, फिर उसमें ओवरी में जाएंगी, ओवरी में जाके वो क्या करेगी, वो ये यहाँ से ओपन हो जाएगी, तो इसके साथ फ्यूज़ हो जाएगी, मेल फीमेल की फ्यूज़न होके क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। नेक्स्ट जाइगोट अब बन गया, अब क्या बनेंगे, सीड्स और फ्रूट्स। आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो गई, अब कौन कौन से चेंजेस आएंगे इनमें, जहाँ तो सीड्स बनेंगे जहाँ तो फ्रूट्स बनेंगे। अब देखते हैं कौन कौन से चेंजेस आए हैं। जब भी ओवरी पहला चेंज आ सकता है कि जो ओवरी है वो स्वेल करेगी और क्या बना देगी, फ्रूट बना देगी। ओके, तो फ्रूट बेसिकली क्या होता है हमारा, राइपेंड ओवरी ऑफ द फ्लावर। फिर दूसरा चेंज आ सकता है कि जो ओव्यूल्स होते हैं, ओवरी बनाएगी हमारे फ्रूट, ये याद रखना है सबने, ओवरी क्या बनाएगी, फ्रूट, ओव्यूल्स क्या बनाएंगे, हमारे सीड्स।
ओवरी सीड नहीं बनाएगी, ओवरी हमेशा ही फ्रूट बनाती है। और ओव्यूल से क्या बनेगा हमारा सीड्स। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। ओव्यूल्स प्रेजेंट इन द ओवरी ग्रोज टू बिकम सीड्स, सीड से आगे क्या बनेगा हमारा एम्ब्रियो, जिसे बेबी प्लांट बोलते हैं। ओके, आगे चेंजेस आ सकते हैं कि जो स्टेमेन स्टाइल और स्टिग्मा जो है अदर पार्ट फ्लावर्स के वो ड्राई हो जाएंगे और फॉल ऑफ भी हो सकते हैं। ओके, सो सम यहाँ पे बताया है कि जो फ्रूट है वो क्या प्रोटेक्ट करता है अपने सीड्स को। ये देखो एप्पल का फ्रूट है तो सीड्स, ये देखो जो फ्रूट है वही सीड्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। एप्पल विद द सीड इनसाइड, पी पोड विद द सीड्स इनसाइड। तो सम फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो सॉफ्ट, फ्लैशी और स्वीट और यूसी होते हैं, जैसे एप्पल्स, मैंगोज एंड ऑरेंजेस। सम हार्ड होते हैं जैसे आलमंड्स एंड वॉलनट्स। ये भी फ्रूट्स हैं। बेसिकली जब फर्टिलाइजेशन हो गई तो ये चेंजेस आए। चेंजेस क्या आए उसमें, सीड्स बनेंगे या फिर फ्रूट। सीड्स किससे बनेंगे, ओव्यूल से, और फ्रूट किससे बनेंगे, ओवरी से। ये सबने याद रखना है। नेक्स्ट इज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। अब डिस्पर्स कैसे होंगे वो सीड्स। डिस्पर्सल का क्या मीनिंग होता है, डिस्पर्सल का होता है स्कैटरिंग, फैलना, स्कैटरिंग ऑफ सीड्स ओवर अ लार्ज एरिया अवे फ्रॉम द मदर प्लांट बाय द एजेंट ऑफ डिस्पर्सल। इसमें भी हम एजेंट से यूज करेंगे, चाहे तो विंड, चाहे तो वाटर, चाहे तो इंसेक्ट्स, चाहे तो एनिमल्स, चाहे तो अदर मैकेनिज्म लाइक एक्सप्लोजन। ओके, कुछ भी हो सकता है डिस्पर्स करने के लिए, सीड्स को फैलाने के लिए डिफरेंट प्लेसेस पे। ओके, ताकि न्यू प्लांट्स जो है ग्रो करें। तो इससे डिस्पर्सल ऑफ सीड्स क्यों चाहिए हमें, क्यों बेनिफिशियल है। एक तो है उनकी ओवर क्राउडिंग जो है वो क्या हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी। एक जगह पे सारे इकट्ठे नहीं हो जाएंगे। ओके, अगर ओवर क्राउडिंग नहीं होगी तो क्या होगा, कंपटीशन भी कम होगा फॉर वाटर, मिनरल्स एंड सनलाइट्स के लिए, तो अच्छी तरह से वो ग्रो करेंगे। अगर ज़्यादा हो गए तो किसी किसी को मिलेगा, किसी किसी को कुछ नहीं भी मिलेगा। तो ओवर क्राउडिंग कम, कंपटीशन भी कम। तो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स जो है वो क्या है, न्यू प्लेसेस पे और न्यू एरियाज पे ग्रो करेंगे। ओके, अगर ज़्यादा फैलेंगे तो न्यू न्यू एरियाज आएंगे और न्यू न्यू उनके क्या है प्लेसेस होंगे। नेक्स्ट इज कौन से एजेंट है, सबसे पहले तो विंड है। विंड में कौन कौन से आते हैं, सीड्स ऑफ ड्रमस्टिक प्लांट एंड मैपल प्लांट्स। ये क्या करते हैं, इनके पास विंग्स होती हैं, इसके साथ अटैच हो जाते हैं और दे डिस्पर्स हो जाते हैं बाय विंड। ये किससे डिस्पर्शन होती है, इनकी विंग्स के साथ। सीड्स ऑफ कैलोट्रोपिस, डेंडलियन, मदर एंड कॉटन। ओके, ये क्या है इन, और फ्रूट्स ऑफ सनफ्लावर, इनके पास हेयर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं डिस्पर्स करने के लिए बाय विंड। ओके, डिस्पर्स बाय विंड। ग्रासेस, ऑर्किड्स, बिगोनिया, इनके पास भी ये क्या होते हैं, वेरी स्मॉल एंड लाइट वेट होते हैं, विच कैन बी इजिली ब्लोन बाय द विंड एंड डिस्पर्स। नेक्स्ट है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स बाय वाटर। ओके, वाटर के साथ कौन कौन से आएंगे, वाटर जो वाटर के साथ डिस्पर्स होंगे उनके पास स्पेशल क्वालिटी होगी, लाइक फ्लोटिंग एबिलिटी होगी उनकी, फ्लोट कर सकते हैं वो। और उनके पास स्पॉन्जी और फाइब्रस आउटर कोट होगा इजीली, जिससे फ्लोट कर सकेंगे। जैसे कोकोनट फ्रूट्स है, उसके पास थिक फाइब्रस आउटर कोट होता है दैट हेल्प्स टू फ्लोट इन द वाटर। एंड सीड्स जो वाटर लिली प्लांट है, लोटस प्लांट, जी इसकी एग्जाम्पल आपको एज इट इज़ करनी पड़ेगी। वाटर लिली प्लांट है, लोटस प्लांट है, उसके पास भी स्पॉन्जी आउटर कोट होता है जो उसको इजीली फ्लोट करता है वाटर में और दूसरे प्लेसेस में जाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट डिस्पर्सल होगी बाय एनिमल्स। एनिमल्स में क्या है, लाइक फ्रूट्स जो है गोक्रू, जैंथियम एंड यूरिना, ये डिस्पर्स होते हैं एनिमल्स के थ्रू ड्यू टू देयर हुक्ड सर्फेसेस। ओके, and sometimes animals eat seeds along with their fruit, so these seeds remain undigested and pass out the feces at some distant places. so ये feces के थ्रू भी हो सकते हैं। ओके, सो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय एक्सप्लोजिव। अब एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म होता है, उससे भी डिस्पर्शन हो सकती है। कैसे हो सकती है, समटाइम्स द फ्रूट्स फ्यू प्लांट्स बर्स्ट एट, जब उसे जर्ग्स ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं ना वो जब प्लांट्स, तो क्या आते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं और उनकी जो सीड्स है उसके अंदर जो है वो स्कैटर हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ओके, तो इसमें बेसिकली कौन कौन से होते हैं, कैस्टर, पी एंड जेरेनियम एंड बॉल्सम। ये क्या है, इनके एक्सप्लोजन के मेथड से इनके सीड्स जो है डिस्पर्स होते हैं। नेक्स्ट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब क्या है, लास्ट टॉपिक है जर्मिनेशन ऑफ सीड। किसका है ये, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। जर्मिनेशन में क्या होता है कि प्रोसेस जिसमें सीड बिगिन टू ग्रो इनटू बेबी प्लांट, जिसमें क्या है उसे फेवरेबल कंडीशंस मिले, सूटेबल कंडीशंस मिले ताकि वो बेबी प्लांट में ग्रो कर जाए, वो सीड आगे प्लांट में ग्रो करे। तो इसमें क्या है, सबसे पहले सीड जो है
उसको सॉइल में हम सो करते हैं, ओके, सोन करते हैं जब, और फिर सीड जो है क्या करता है, वहाँ से सॉइल में से वाटर और मिनरल्स लेता है। सीड जो है फिर कोट स्प्लिट हो जाती है। रेडिकल सबसे पहले ग्रो करता है, किसमें ग्रो करता है, रूट सिस्टम में रेडिकल, एंड जो प्लम्यूल है वो शूट सिस्टम में करेगा, ओके। शूट्स और रूट्स दोनों बन गई। द ग्रीन लीव्स जो है डेवलप इनटू द शूट एंड दे आर एबल टू यूटिलाइज द सनलाइट टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एट दिस स्टेज प्लांट स्टार्ट्स मेकिंग इट्स ऑन फूड। तो जो सीडलिंग है ग्रो फर्दर एंड अल्टीमेटली फॉर्म टू, तो सीडलिंग्स बन गई अब, ओके। ये ग्रीन लीव्स है। रूट सिस्टम किससे बनेगा, रेडिकल से। शूट सिस्टम किससे बनेगा, प्लम्यूल से, ओके। तो ये दोनों बन गए रूट शूट। उसके बाद सीडलिंग ग्रो करेगी न्यू प्लांट में। आफ्टर सर्टेन पीरियड द प्लांट बियर्स फ्लावर्स, फिर उसके फ्लावर्स आएंगे, फ्लावर्स के बाद फ्रूट्स आएंगे, और फिर साइकिल वैसे ही चलेगा, ओके। फ्लावर्स, फ्रूट्स, फिर अगेन सीड्स, ऐसे करके सीड्स टू फ्लावर्स टू फ्रूट्स, ऐसे चलता रहेगा साइकिल, ओके। सो दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब रह गया हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल हमारा कंप्लीट है, उसमें सारा हमने फ्लावर के बारे में पढ़ा है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है किड्स, ए सेक्सुअल में कोई भी गैमीट फॉर्मेशन नहीं होती, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इसके कौन कौन से मेथड्स है, पहले तो फ्रेगमेंटेशन है, ओके। सेकंड है स्पोर फॉर्मेशन, एंड थर्ड वन इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फर्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट बॉडी है, वो ब्रेक कर देती है इनटू फ्रेगमेंट्स में। जो फ्रेगमेंट्स हैं, जैसे ये पेरेंट सेल है, ठीक है, प्लांट बॉडी है, जो वो 2 फ्रेगमेंट्स बने, आगे उसके फ्रेगमेंट्स जो है न्यू इंडिविजुअल्स बनाएंगे, ओके। सो द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ प्लांट्स इनटू 2 फ्रेगमेंट्स वेयर ईच फ्रेगमेंट ग्रोज एंड मैच्योर टू फॉर्म न्यू प्लांट, जिसे फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। फ्रेगमेंट से ही आगे ही प्लांट बनेगा न्यू। सो किस में होती है, ये स्पायरोगायरा में होती है बेसिकली, एंड स्पायरोगायरा में ही बेसिकली होती है ये। इसकी एग्जांपल है, ये एक एल्गी है, ओके। एल्गा है जो आपको हमेशा पोन्ड्स में मिलेगी, डिचेस में एंड लेक्स में मिलेगी। तो ये बेसिकली फ्रेगमेंटेशन स्पायरोगायरा में होती है। नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन, इसमें क्या है, स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। स्पोर्स जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होते हैं। ये क्या है, इसके स्पोर्स पे क्या है, प्रोटेक्टिव कोट होती है। जो प्रोटेक्टिव कोट होती है वो कोटिंग जो होती है वो हेल्प करती है अनफेवरेबल जो भी कंडीशंस होती हैं, लाइक हाई टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी, इससे विदस्टैंड करने में हेल्प करती है। सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसमें क्या है कि ये स्पोर्स जो हैं वो ही जर्मिनेट होंगे, और इसमें स्पोर्स जैसे सीड्स होते हैं वैसे ही स्पोर्स है, स्पोर्स से जर्मिनेशन होगी न्यू प्लांट की। ये किस में होती है बेसिकली, ये है फर्न्स एंड मॉसेस में, ओके। जो स्पोर्स बनते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, स्पोरेंजिया सिंगुलर फॉर्म में, स्पोर्स जो है प्लूरल फॉर्म में है, ओके। तो बेसिकली किस में होगी ये, फर्न्स एंड मॉसेस में। जो फर्न्स है उसमें क्या बनेगी, ये एक क्लस्टर और स्पोरेंजिया होता है जिसे सोरी बोलते हैं। आपको याद होना चाहिए कि ये SORI सोरी जो है वो किस में बनता है, मॉसेस में, फर्न्स में बनता है ये, फर्न्स में, ओके। थर्ड मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या है, वेजिटेटिव पार्ट्स इन्वॉल्व करेंगे, लाइक रूट, स्टेम्स एंड लीव्स एंड बड्स। इससे ही नेक्स्ट न्यू प्लांट बनेगा, ओके। सबसे पहले करेंगे हम स्टेम्स की। स्टेम्स में क्या है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम्स। स्टेम्स में स्टेम ट्यूबर आ जाएंगे, बल्ब्स आ जाएंगे, राइजोम आ जाएगा, एंड सब एरियल स्टेम्स आ जाएंगी, ओके। तो इसमें क्या है, स्टेम ट्यूबर, पहले तो ट्यूबर पता होना चाहिए आपको क्या है। ट्यूबर जो होता है वो स्वोलन अंडरग्राउंड स्टेम होती है प्लांट की, जिसमें विच हैज स्टोर्ड फूड। वही ट्यूबर जो है वो हेल्प करता है न्यू प्लांट ग्रोथ करने में। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो की ये स्टेम ट्यूबर होती है, लाइक दिस, ये पोटैटो की है, ठीक है। और इसी से ही न्यू प्लांट आगे, इट हैज़ बर्ड्स, इसके पास जो बर्ड्स होती हैं, आपने देखा है कि कहते हैं कि जो आलू है उसकी आंखें होती हैं, वही जो आंखें हैं, आइज़ हैं, वो क्या है, बर्ड्स हैं। जब हम पोटैटो को कट कर देंगे 2 पीसेज में, तो उसे सॉइल में हम प्लांट करेंगे, प्लांटेड, देन द कट पार्ट्स विद आई, जो हमारा कट पार्ट है उसके साथ जिसकी आइज होंगी वो क्या करेगा, न्यू प्लांट में ग्रो करेगा, ओके। सो स्टेम ट्यूबर है ये।
नेक्स्ट है स्टेम बल्ब, ये बल्ब से भी, बल्ब किस किस में होती है, ये इसकी एग्जांपल है स्टेम ट्यूबर की, ओनली पोटैटो है। स्टेम बल्ब्स में क्या आएगी, ट्यूलिप, लिली एंड अनियन, इसमें क्या होती है, बल्ब्स होती हैं, ठीक है, इससे न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करेगा। राइजोम, राइजोम क्या है, ये भी अंडरग्राउंड स्टेम होती है। ये क्या है, इसमें बेसिकली इस सब में बर्ड्स होंगी, बर्ड से ही न्यू प्लांट जो है ग्रो करेगा। तो राइजोम किस में होती है, जिंजर में, टर्मेरिक में होती है। ओके, तो इस जस्ट लाइक द पोटैटो प्लांट, ये देखिए बर्ड है इसमें। ओके, बर्ड्स, इससे ही न्यू प्लांट ग्रो करेगा। आगे है सब एरियल स्टेम्स इन सम प्लांट्स ब्रांचेस दैट ग्रो फ्रॉम द बेस ऑफ द, इसमें क्या है कि जो ब्रांचेस है कई बार क्या है ग्रो करती है बेस से, वो क्या कहते हैं, क्रीपिंग करती है साथ अलोंग विद द ग्राउंड और जस्ट बिलो द ग्राउंड, लाइक दिस, क्रीपिंग करके इधर इधर जा रही है सारी। ओके, सो दिस, तो क्रीपिंग करके ये यहाँ पे न्यू प्लांट्स ग्रो कर रही हैं। सब एरियल स्टेम्स ये होती हैं, ये किस किस में होती है, ग्रासेस में, स्ट्रॉबेरी में एंड मिंट में, मिंट प्लांट्स में। ओके, इसमें आपने बेसिकली यही करना है कि कौन कौन से, आपको पूछ सकते हैं कि स्टेम ट्यूबर की एग्जांपल क्या है, स्टेम बल्ब की क्या है, राइजोम की क्या है, सब एरियल स्टेम्स की क्या है। आगे है कॉम्स, कॉम्स क्या होते हैं, थिक एंड राउंड स्टेम्स होते हैं जिसमें स्टोर्ड फूड होता है, इसमें भी बर्ड्स होती हैं जो न्यू प्लांट को ग्रो करती हैं, इसकी एग्जाम्पल है ग्लेडियोलस। ओके, कॉम्स। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो होती है रूट से कौन कौन से न्यू प्लांट्स बनते हैं, इसमें हम रूट कटिंग करेंगे, उसके साथ रूट के साथ क्या होगा, बड से क्या बनेगा, न्यू प्लांट बनेगा। ओके, जब इसे हम सॉइल में सो कर देंगे, ओके, सोन कर देंगे तो क्या होगा कि न्यू प्लांट ग्रो करेगा। तो किसकी एग्जाम्पल है, स्वीट पोटैटो, डालिया एंड टैमरिन। नेक्स्ट इज लीव्स में क्या आएगी कि लीव्स में जो है, इसमें हमने जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के, उसके ऊपर क्या है, ये देखो, ये है ब्रायोफाइलम लीफ है, इसकी एग्जांपल ब्रायोफाइलम की लीफ है। इसमें क्या है, इट प्रोड्यूस द बर्ड्स ऑन द नोचेस इन देयर मार्जिन्स, ये मार्जिन्स के ऊपर इसने बर्ड्स प्रोड्यूस किया है, यहाँ से ही ये डिटैच होंगी, डिटैच होने के बाद ये न्यू प्लांट में ग्रो करेंगी। ओके, लीव्स में, न्यू लीव्स में। तो दिस इज ब्रायोफाइलम एंड बिगोनिया, ये दोनों इसकी एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल मेथड, ये क्या कौन से मेथड थे, नेचुरल मेथड थे। नेचुरल में क्या क्या आएंगी, वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स। ओके, नेक्स्ट आएंगे हम आर्टिफिशियल मेथड, इसमें कौन कौन से मेथड्स हैं, आर्टिफिशियल में कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर। ओके, तो सबसे पहले कटिंग में हमने क्या करना है कि इसमें जो एक स्टेम लेनी है जिसके साथ बर्ड होगा, स्टेम विद द बर्ड, उसको कट करेंगे, उसको प्लांट करेंगे सॉइल में, तो थोड़े दिनों के बाद क्या होगा, रूट्स और लीव्स डेवलप हो जाएंगी फ्रॉम द कट स्टेम। सो दिस इज यूज्ड फॉर द किसके लिए, हम ग्रो करने के लिए, रोज, बोगेनविलिया, शुगर केन, इनके लिए हम यूज़ करेंगे ये कटिंग वाला मेथड। ओके, ये आर्टिफिशियल मेथड है, सिंपली हमने स्टेम कट करनी है जिसके साथ बर्ड है, ठीक है, उसको हमने फिर सॉइल में प्लांट कर देना है। सॉइल में जब प्लांट करेंगे तो फ्यू डेज के बाद क्या होगा, रूट्स एंड लीव्स डेवलप हो जाएंगी। नेक्स्ट है लेयरिंग में क्या है कि हमने जो लोअर पोर्शन होता है ना, उसको हमने बेंड कर देना है, बेंड करने के बाद उसको क्या करना है कि कवर कर देना है, जब बेंड कर देंगे कवर कर देंगे सॉइल के साथ, जब मतलब कि मिट्टी के नीचे कर देंगे, ठीक है। जब वो कवर पार्ट है उसको हम फिर बाद में क्या करेंगे, कट कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और आफ्टर फ्यू डेज वहाँ से क्या हो जाएंगे, न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा। ये किस में होता है, बोगनविलिया में, रोज में एंड जैस्मिन में। नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग में क्या होगा, ग्राफ्टिंग में क्या है कि इसमें कॉम्बिनेशन होगा टू प्लांट्स का। ओके, इसमें हमने स्टेम ऑफ वन प्लांट इज स्टम टू अदर प्लांट विद द रूटेड स्टेम। ये देखो, इस दो पार्ट्स लेने हैं, एक है स्क्यून, एक है स्टॉक। ओके, इसको क्या करना है, हमने स्लांटिंग कट देना है, जैसे ये एक है। ओके, स्टेम को स्लांटिंग हमने कट देना है, स्क्यून और स्टॉक का पार्ट जो है, फिर उसको हमने क्या करना है, इनको ज्वाइन कर देना है टाइटली विद द पॉलीथीन शीट, जो क्लोथ के साथ कवर कर देना है। तो आफ्टर फ्यू डेज आप देखोगे कि ये दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे और न्यू सेल डेवलप हो जाएंगे। सो दिस इज यूज्ड फॉर मैंगो, रोज, पियर, लेमन। टिश्यू कल्चर, नेक्स्ट इज टिश्यू कल्चर, इट इज़ अ टेक्निक ऑफ रेजिंग न्यू प्लांट्स। इसमें क्या करेंगे हम, टिश्यू कल्चर में कल्चर यूज़ करेंगे, ठीक है। कल्चर यूज़ करेंगे
अंडर एसेप्टिक कंडीशंस में कल्चर यूज़ करेंगे। और इसमें क्या है, ये देखो, ये एक टेस्ट ट्यूब ली है, यहाँ इसमें एक मीडियम डाला है और एक में इसमें हमने एक्सप्लांट डाला है। एक्सप्लांट क्या होता है? एक्सप्लांट होता है द पोर्शन ऑफ प्लांट टिश्यू, उसे एक्सप्लांट बोलेंगे। यहाँ पे हमने एक्सप्लांट हमने ग्रो करवाया, यहाँ पे हमने उसको कवर कर दिया कॉटन प्लग से, ताकि एसेप्टिक कंडीशंस रखनी है ना, हमने कोई इन्फेक्शन अंदर ना चली जाए, तो एसेप्टिक कंडीशंस रखनी है, फ्री फ्रॉम एनी इन्फेक्शन, तो हमने कवर कर दिया इसे कॉटन प्लग के साथ। तब थोड़े दिनों के बाद क्या होगा, यहाँ पे कैलस, कैलस क्या होता है? कैलस बन जाएगा। कैलस जो होता है सेल्स ऑफ टिश्यूज होता है, जो सेल्स ऑफ जब मास ऑफ सेल्स बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। ये कैलस डेवलप हो जाएगा, इससे कैलस से ही आगे प्लांटलेट फॉर्मेशन होगी, न्यू प्लांट बनेगा। फिर हम इस न्यू प्लांट को क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे सॉइल में, ओके। तो फिर ये पूरा ग्रो कर जाएगा। तो ये किस किस में होती है? ऑर्किड्स में, क्रिजेंथेमम में, एस्पैरेगस में, ठीक है। क्राइजेंथेमम, ऑर्किड्स एंड एस्पैरेगस, ये मेनली प्लांट्स हम ग्रो करते हैं इस मेथड से। इसमें मेनली हमने सिंपली मीडियम लिया है, उसमें हमने छोटा सा प्लांट जो है प्लांट टिश्यू लिया, उस पर ग्रो करवाया है। जब वो बड़ा हो जाएगा, इससे वो प्लांटलेट बन जाएगी। प्लांटलेट के बाद हमने इसे ट्रांसफ़र कर देना इनटू द सॉइल, ओके। सर एडवांटेजेस क्या है इस मेथड की, वेजिटेटिव प्रोपागेशन की? एक तो ये क्विक मेथड है, इसमें जो है लेस टाइम जो है थोड़ा कम लगता है, ठीक है, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होता। प्लांट्स एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं पेरेंट की, ओके। इवन सीडलेट्स प्लांट जो होते हैं लाइक बनाना, शुगर केन एंड पाइनएप्पल, इनको भी इजीली ग्रोन कर सकते हैं हम। सीडलेस, इनकी सीड्स नहीं ना होती। तो इसमें क्या है कि हमें जो है लेस अटेंशन भी देनी पड़ती, केयर भी इतनी करनी नहीं पड़ती, क्योंकि हमने पहले से इसे कवर करके रखा है, तो इन्फेक्शन की तो कोई है ही नहीं कि इन्फेक्शन होगी। ऊपर से हमने कॉटन प्लग लगाए हुए हैं टेस्ट ट्यूब में। तो डिसएडवांटेजेस क्या है? बेसिकली जो डिजीज़ है, सिंपली बाहर से तो कोई इन्फेक्शन नहीं आई, जो हमने पेरेंट जो है प्लांट लगाया हुआ है उससे इन्फेक्शन हो सकती है, जो न्यू प्लांट है, ओके। अगर उसको ये है इन्फेक्शन तो वो ट्रांसफ़र हो सकती है दूसरे न्यू डॉटर प्लांट को। वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स जो होते हैं उसको स्टोर नहीं कर सकते हम। फिर क्या है कि जो इसमें जो है ओवर क्राउडिंग ज़्यादा हो सकती है, एक ही जगह है, ओवर क्राउडिंग होगी। ओवर क्राउडिंग के कारण इस पर क्या होगा कि प्लांट्स आर अनेबल टू अडेप्ट इन चेंजिंग एनवायरनमेंट, तो ये अडेप्टेशन की भी इनको प्रॉब्लम होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना एंड मैक्सिमम शेयरिंग टू योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।